Yeah, today I will discuss with you Untouchable, a novel of Mulkraj Anand. Before Untouchable, I had gone with कुली. इसके पहले हमने कुली उनका जो नॉवेल था वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आके डिस्कस किया था. बट टुडे आई हैव नोटेड सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स related to Untouchable, and already you know कि this is the first remarkable novel of मुल्क राज आनंद. और इस नॉवेल में he talks about caste system. वो कास्ट सिस्टम को लेकर के बात करते हैं. There are some significant points which I would like to discuss with you because these points are highly significant from the perspective of UGC NET and also for those who are preparing for TG for PGT. या if मुल्कराज आनंद और अनटचेबल इज प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस तो वो सारी जगहों के लिए इम्पोर्टेंट है. अनटचेबल इज अ नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद पब्लिश्ड इन 1935. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक कब पब्लिश हुआ 1935 में. इट वाज द फर्स्ट नॉवेल. कई जगह उन्होंने इसका भेजा था कि ये पब्लिश हो जाए लेकिन जो है पब्लिश नहीं हो पा रहा था. इट वाज द फर्स्ट नॉवेल. एनी हाउ इट पब्लिश्ड इन 1935 एंड 1935 का मतलब कि ब्रिटिश राज व्हेन इंडिया वाज द स्लेव नेशन ऑफ ब्रिटिश राज. दूसरा चीज की ये जो नॉवेल है ये उन्होंने साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ, जब वो साबरमती आश्रम में 1927 में थे तो वहाँ की एक्टिविटीज से, वहाँ की चीजों से वो काफी मुतासिर हुए थे. ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी जस्ट लिविंग एट साबरमती आश्रम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आफ्टर दिस नॉवेल ही गॉट वर्ल्ड वाइड नेम एंड फेम. या सेकेंड पॉइंट है एक एस्टैब्लिश्ड आनंद एज इंडिया one of leading authors. The book was inspired by his aunt's experience when she had a meal with a Muslim woman and was treated as an outcast. जो ये बुक का रूपरेखा तैयार की गई है ये किस कंडीशन में आता है, जब उनकी चाची किसी मुस्लिम के यहाँ खाना खा लेती हैं तो सोसाइटी के लोग उनकी चाची को या उनकी फैमिली को आउटकास्ट कर देते, एक्स कम्युनिकेट कर देते हैं. So there was the issue of what there was an issue of excommunication, there was an issue of social boycott. तो ये चीजें तो उन्होंने सोचा कि आखिर क्या रीजन है, क्या पॉइंट है ऑन विच बेसिस द पीपल excommunicate another people, the people boycott another people. तो एक तो उनको पॉइंट आया कि ये कास्ट सिस्टम है, द पार्टिकुलर सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, देर इज द हायरार्की ऑफ द कास्ट सिस्टम, लोअर कास्ट अपर कास्ट. ये इशू तो एक जो घटना अगर कभी भी आता है कि उनके माइंड में कहाँ से आया कि ही हैज टू राइट दिस नॉवेल, तो उसके पीछे एक घटना ये घटित हुई थी कि उनकी जो आंट थी, चाची थी जो है, शी हैड अ मील विद अ मुस्लिम वुमन एंड वाज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट बाय हर फैमिली. नॉवेल का थीम क्या है? अनटचेबिलिटी उसका थीम है, या अनटचेबिलिटी के साथ साथ इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाए. इसको दिखाने के लिए कि कास्ट सिस्टम एक प्रॉब्लम है and it creates a hurdle, it creates you can say hardship or difficulty, a problem, especially just in the way of the people who want to live, who want to pass or live a prosperous life. तो लोगों की उन्नति में, देश की उन्नति में कास्ट सिस्टम इज अ बैरियर, या एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नॉवेल है ये किनके बारे में है. देर इज अ फैमिली, बाखा, राखा, लाखा, उसकी सिस्टर सोहिनी, प्रीस्ट, कैरेक्टर्स को हम डिटेल में बात करेंगे. जो नावल की शुरुआत होती है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नावल की शुरुआत कैसे होती है. जो नॉवेल है इसमें यू फाइंड सम पॉइंट दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक. यू आल्सो सी, यू कैन जस्ट सी. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द नॉवेल डिपिक्ट्स ओनली अ डे. केवल जो पूरा घटना है नॉवेल का ये केवल एक दिन की घटना है. ये चीज आपको ध्यान में रखना. फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग एक दिन का घटना है. और उस एक दिन की घटना को लेकर के, और ये जो एक दिन की घटना है किसके जीवन में घटित हुआ है? बाखा के जीवन में. हु इज बाखा? बाखा इज अ स्वीपर, या यू कैन से कि
Baka is a man of untouchable community. Baka is a man of untouchable community, या इन अदर वर्ड से यू कैन से कि बाका इज द प्रोटेगोनिस्ट. बाका जो है प्रोटेगोनिस्ट है. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि बाका इज अ प्रोटेगोनिस्ट, बाका इज अ मैन ऑफ अनटचेबल कम्युनिटी. The whole novel just depicts a day in the life of Baka. And in the novel, what the technique do you find? Stream of consciousness technique. Stream of consciousness technique is a technique that penetrates the human heart and mind, especially human mind, कि आदमी के दिल में क्या चल रहा है. And this technique was introduced by William James in his book Principles of Psychology. Later on, this technique was followed by Henry James, James Joyce, Virginia Woolf, and in India, to some extent, it was followed by Mulk Raj Anand in Kuli and also here. So, एक चीज, उसके डे की जो शुरुआत होती है, उसका फादर उसको, जो उसका फादर है, बाका का फादर लाखा है. बाका सो रहा है, लाखा जो है अपने बेटे को जगाता है कि उठो, तुम स्वीपर हो, तुम्हारा काम क्या है? क्लीनिंग लैट्रीन इज योर वर्क इज क्लीनिंग लैट्रीन. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बाका का अपना लाइफ है, या बाका को लेकर के चीजें हमारे सामने आती हैं. बाका का जो फादर है, उन सब चीजों को भी लेकर के बात बताई गई है कि ये सब चीजें हैं. तो बाका के फादर जो है, उनका क्या नाम है? उनका नाम लाखा है. बाका का एक छोटा भाई राखा है. बाका की एक बहन है जिसका नाम सोहिनी है. सोहिनी को प्रीस्ट कालीनाथ फ्लर्ट करते हैं, सिड्यूस करते हैं, लेकिन अनटचेबिलिटी का दोष उसी के ऊपर लगा देते हैं. तो पूरा कास्ट सिस्टम, महात्मा गांधी का स्पीच, यूजिंग ऑफ मशीन, और छोटी छोटी घटना दिखाई गई है कि बाका को कैसे कास्ट हायरार्की को फेस करना पड़ता है. तो बाका सोता रहता, उसके फादर उसको जगाते हैं और कहते हैं कि गेट अप, यू आर अ स्वीपर एंड योर वर्क इज व्हाट, you have assigned your duties and you have to perform your duties honestly. Your duty is what? Cleaning latrine. This is your duty. I have put it in circle because it just shows कि how do we live. आज के समय में तो मशीन आ गई है, तमाम चीजें, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम में जो पिट्स वगैरह है, उसमें कैसे मैन को अंदर जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दे गिव अप देयर लाइफ्स. तो ये सब चीजें आज भी कुछ हद तक है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बुक है ये 1935 में पब्लिश हुआ. बाद में इसका जो एडिशन आता है, उसमें फॉरवर्ड किसने लिखा था? E.M. फास्टर ने लिखा था. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर कभी भी आता है कि जो इसका सेकेंड एडिशन आया या बाद के जो एडिशन आते हैं, उसमें फॉरवर्ड किसने लिखा? उसमें फॉरवर्ड जो है E.M. फास्टर ने लिखा. 2004 में जब उनकी डेथ हुई थी, मुल्क राज आनंद की, तो उनकी डेथ के अवसर पर इस बुक का एक एडिशन जो है उनकी याद में लाया गया था, और उसका जो इनाग्रेशन किया गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि in 2004 a commemorative edition including this book was launched by Indian then Prime Minister मनमोहन सिंह. तो E.M. फास्टर को ध्यान में रखना है, मनमोहन सिंह को ध्यान में रखना है. 2004 में उनकी डेथ हुई है, उसको आपको ध्यान में रखना है. नावल का जो सेटिंग है, बुल्ला शाह नाम का एक जगह, एक टाउन है, वहां पे पूरा उसका सेटिंग दिखाया गया. वेयर इज द सेटिंग ऑफ द नावल? द सेटिंग ऑफ द नावल आकर्स एट बुला शाह. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? उन घटनाओं को लेकर के जिक्र करेंगे और कैरेक्टर्स को लेकर के जिक्र करेंगे. जो बाखा है, बाखा जो है प्रोटेगोनिस्ट है, स्वीपर है, और एक इसका लड़का है, ये लड़का लाखा का है. बाखा बहुत ज्यादा उम्र का नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी उसने एडोलिसेंस एज को क्रॉस किया हुआ है, और उसका एक ही काम है, वह क्या है? स्वीपिंग ऑफ द लैट्रिन. ही इज अ स्वीपर. और बुला शाह जो जगह है, वहां पे जो स्वीपर है उनका वह एक तरह से हेड है, उनका मुखिया है, या उन स्वीपर्स ने उसे अपना मुखिया चुना हुआ है. और उसकी फैमिली में स्वीपिंग जो है रन करता. स्वीपिंग इज इन हिज ब्लड, स्वीपिंग इज इन हिज डीएनए. और एक तरह से अगर कहा जाए कि ही इज अ स्लेव स्वीपर, ही इज अ स्लेव स्वीपर. आई वुड लाइक टू यूज दिस पार्टिकुलर वर्ड कि he is a slave sweeper because sweeping runs from generation to generation. His father,
father's father, yeah, his forefathers, they all were the sweepers, and they had only one job. What the job they had? They had assigned only one duty, one job, that was to clean latrine. एक पॉइंट। बाका के जो फादर है उनका क्या नाम है? लाखा है। और फादर ऑफ बाका मतलब लाखा बाका के फादर है, और सोहिनी, सोहिनी उनकी बेटी है। ये चीजें। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है सोहिनी, जो डॉटर ऑफ लाखा है। और इसी सोहिनी को जो है प्रीस्ट कालीनाथ क्या करते हैं? फ्लर्ट करते हैं, सीड्यूस करते हैं, और बाद में आरोप उसी के ऊपर लगा देते हैं कि वो तो अनटचेबल कम्युनिटी से आती है, और अनटचेबल कम्युनिटी को एक प्रीस्ट होने के नाते मैं कैसे छू सकता हूँ। तो उनको दोहरी मार उनके ऊपर पड़ती है। एक तो ये चीजें की जो है दे ऑल बिलोंग टू अ पार्टिकुलर कम्युनिटी दैट आर अनटचेबल, कास्ट सिस्टम, कास्ट हायरार्की। अब तो ऐसा नहीं है, बट जिस समय लिखा गया उस समय ज्यादा था। एंड टू सम एक्सटेंट वी कैन सी इवन टुडे आल्सो। अभी राजस्थान में जब वो घड़े का पानी बच्चे ने पी लिया था, तो टीचर ने उसको बहुत ज्यादा बीट किया, वो मर गया, तो उसमें भी हायर कास्ट लोअर कास्ट का बात आई हुई थी, और तमाम जगहों पे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे अपनी प्रोग्रेस में, अपने वतन की प्रोग्रेस में एक बड़ी बाधा के रूप में है। तो उसका उन्होंने रिफ्लेक्शन दिखाया है। फैमिली है, इस फैमिली के कैरेक्टर मैंने इन सबको एक ही जगह किया हुआ है। का बेटा है, या बाका का यंगर ब्रदर है, तो बाका, राका, लाका, एक फैमिली, उसी फैमिली में उनको एक बेटी है जिसका क्या नाम है? सोहिनी है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक और कैरेक्टर है जिनका नाम चरत सिंह है। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। चरत सिंह क्या है? एक फेमस हॉकी प्लेयर है, और ये काफी लिबरल है। सुबह ये अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सुबह के समय इनको जो है क्या होता है कि इनको जब ये वॉशरूम जाना चाहते हैं, तो वॉशरूम गंदा है, और वो चाहते हैं कि वॉशरूम साफ हो जाए। तो इसको साफ करने के लिए ही सेज टू लाखा, लाखा जो है, लाखा अपने बेटे को जगाता है और कहता है कि जस्ट गो एंड स्वीप द वॉशरूम बिकॉज चरत सिंह वांट्स टू यूज इट। तो वो आलसी है, बाका थोड़ा सा आलसी है, सोता रहता है, लेकिन बाद में वो उठता है, जाता है। लेकिन चरत सिंह कुछ हद तक हल्बी से ही बिलोंग्स टू अपर कास्ट, बट ही इज अ लिबरल कैरेक्टर। वो एक लिबरल कैरेक्टर है। या जागृति इज राइटिंग ही आल्सो गिव्स अ हॉकी टू बाका। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा आ चुका है कि उसको हॉकी कौन देता है। ये पीजीटी के एक क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। सो यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स। उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि वी टॉक अबाउट चरत सिंह, जो एक फेमस हॉकी प्लेयर है, हु गिव्स हिम अ हॉकी स्टिक। पृष्ठ कालीनाथ का हमने बताया कि ही सिड्यूसेस सोहिनी। एक और कैरेक्टर है, माइनर कैरेक्टर है, गुलाबो। जब जो है एक ही कुआं है गांव में, उस कुएं से जो लोग हैं दे ऑल वर टेकिंग द वाटर, और उसमें एक लाइन लगी हुई है। तो जो गुलाबो है थोड़ा सा जेलस वुमन है, एजेड है, और जो लोग यंग लड़कियां वहां पे पानी लेने के लिए लगी हुई हैं, तो गुलाबो उनको जल्दी वहां तक, कुएं तक जाने नहीं देती है। तो गुलाबो का एक कैरेक्टर की जेलस वुमन हु इज इन क्यू टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल। वो भी जो क्यू में उसका मोनोपोली चलता है, जैसे सीनियरिटी जूनियरिटी का हर जगह पे होता है, कुछ ऐसा ही कैरेक्टर गुलाबों का भी नजर आता है। देर इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज अ छोटा। दिस छोटा इज अ बोसम फ्रेंड ऑफ बाका। और रामचरण एक और कैरेक्टर है। रामचरण की बहन की शादी है, वहां पर जो है बाका जाता है, तो उसकी मुलाकात अपने दोस्त छोटा से, रामचरण वगैरह से होती है। और वहीं पर वो ये शेयर करता है कि बाका ये बताता है कि उसकी सिस्टर को जो है पृष्ठ कालीनाथ ने सिड्यूस किया या एब्यूज किया। तो उसका दोस्त जो छोटा होता है वो गुस्से में आ जाता है, रामचरण भी गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं अगर तुम्हें बदला लेना तो वी आर रेडी टू टेक द रिवेंज, वी वुड लाइक टू हेल्प यू। लेकिन जो आपका बाखा है, वो अपने गुस्से को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है, और कहता है कि जो है टू टेक रिवेंज इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज इन द सिस्टम, so we need to change the system, the particular system of society in which we are living. That particular society runs through particular norms or a particular established system, and this system has been established for a long time. Thousands of years have gone, and we are living in the same pattern, we are living in the same way. Therefore it's the need of the hour not to take revenge but to change the system. तो वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, और कहता कहता कि ठीक है, हम यहाँ पे उस चीज को नहीं करेंगे।
फिर वहीं पे छोटा उसको याद दिलाता है कि हम लोगों को हॉकी प्लेइंग का काम करना है और एक गेम होगा, हमें वहां पे चलना चाहिए। वहां पर भी जो है हमें क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम का एहसास होता है उस गेम में भी। इसके अलावा जो है जब बाखा रास्ते से जाता रहता है तो हमेशा जो है अनटचेबल कॉल एक दी जाती है कि अगर कोई हाई कास्ट का आदमी गुजरता है तो वहां पे कहा जाता है कि कोई भी जो लोअर कास्ट का हो या स्वीपर हो वो क्या करे, उस रास्ते से हट जाए जो है। तो उस समय कॉल नहीं दिया जाता, या कॉल दिया जाता है तो बाखा सुन नहीं पाता और एक हाई कास्ट का आदमी टच कर जाता है। फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हाई कास्ट का आदमी उसको वहां पे स्लैपिंग करता है, तो वहां पर भी बाका एब्यूज होता है। और एक और जगह ऐसी रहती है जहां पर कि एक फैमिली है, वो फैमिली उसके घर के पास एक साधु आता है खाना मांगने के लिए, और बाखा वहीं पर जो है सो जाता है, काफी थका रहता है। तो जब उस घर की औरत निकलती है और देखती है बाखा को कि ये तो अनटचेबल है, तो बहुत तेजी के साथ चिल्लाने लगती है कि मेरे घर के बाहर एक अनटचेबल आदमी कैसे सो रहा है, अब मैं साधु को कैसे खाना दूं, तमाम चीजें। तो वहां पर भी उसको अनटचेबिलिटी का एहसास होता है। कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई है। इवन जो है जो उसका दोस्त है जिसकी बहन की शादी में वो गया हुआ, वहां पर भी उसको इस चीज का एहसास होता है। तो आई जस्ट वांट टू रिकॉल दीज इवेंट्स की हाउ डू यू फाइंड दीज थिंग्स कि ही वाज अनटच्ड या ही वाज बैडली इल ट्रीटेड, being to a particular belonging to a particular caste system. So what he has to do, he has to face these problems. So you have to keep in mind whenever you talk about Chota, Gulabo, all these things. नाउ द नेक्स्ट इज कि जिक्र महात्मा गांधी का भी किया गया है। महात्मा गांधी का लास्ट में खास करके जिक्र किया गया कि महात्मा गांधी बुला शाह में आते हैं और एंड महात्मा गांधी डिलीवर्स अ लेक्चर, वो एक लेक्चर डिलीवर करते हैं कि वी कैन जस्ट इरेडिकेट कास्ट सिस्टम, वी कैन आल्सो इरेडिकेट जो एक तरह से जो है स्वीपिंग ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द लैट्रिन जस्ट बाई मैन पावर, जो मैन पावर यूज किया जा रहा है, अगर हम इसकी जगह मशीन का यूज करें तो हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं। तो वो बुला शाम में जो है बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, और जैसे ही पता चलता है बाखा को कि महात्मा गांधी विल कम, ही विल एड्रेस द पीपल एंड ही विल टॉक अबाउट हाउ टू इरेडिकेट कास्ट सिस्टम स्पेशली यूजिंग ऑफ द मशीन, ही गो अटेंड्स that meeting and comes to know about the speech of Mahatma Gandhi and comes back or returns with a happy mood, with the expectation that the time will come, the people will use machine and eradication of the caste system, or cleaning of the latrine by using the manpower. These things will come to end very soon. तो वो उसको चीजों को लेता है और उसको वो समझ में आता है कि हाँ ये चीजें रही है। लेकिन जब महात्मा गांधी का स्पीच खत्म हो जाता है तो उनकी स्पीच को एक लोग आलोचना करते हैं और एक लोग उसको सपोर्ट करते हैं। जो महात्मा गांधी की स्पीच को आलोचना करता है उसका नाम है बशीर। बशीर क्या है? ये एक लायर है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बशीर अ लायर क्रिटिसाइजेस द स्पीच ऑफ महात्मा गांधी। बशीर एक लायर है जो महात्मा गांधी की स्पीच को क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा, वही महात्मा गांधी की स्पीच को डिफेंड करने वाले का नाम क्या है? सरशार। सरशार सरशार क्या है? एक पोएट है। defend the speech of Mahatma, he mentioned the imminent arrival of the flushing toilet in India, कि अब इंडिया में भी फ्लशिंग टॉयलेट आ जाएगा। ये सब जो मैन पावर का यूज करके क्लीनिंग लैट्रिन सिस्टम, इट विल बी आउटडेटेड डेज या इट विल बी आउटडेटेड थिंग्स, इररेलेवेंट थिंग्स, इट विल नो लॉन्गर रिमेन। तो ये सारा चीज होता है। तो सारशर का क्या रोल है, बशीर का क्या रोल है, महात्मा गांधी का क्या है, बाकी सारा घटना तो बाका लाखा राखा पृष्ठ कालीनाथ सोहिनी all these things you find की चरण सिंह, all these things you see. There is another character कर्नल हचिंसन। कर्नल हचिंसन जो है ये क्या है? द चीफ ऑफ द लोकल साल्वेशन आर्मी। काफी लिबरल है और वो बाखा के साथ खाना भी खाते हैं। उनके अंदर कास्ट सिस्टम, कास्ट फीलिंग नहीं है। उनके बिहेवियर को देख करके बाखा बिकेम वेरी हैप्पी एंड बाखा एक्सपेक्ट दैट कि like Colonel Hutchinson, other people will come and they will change their thought, they will change their notion, and the time will come कि चीजें gradually or slowly things will change, ये सब चीजें होंगी। So you have also to remember the role of the Colonel Hutchinson. नाउ क्या क्या पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट आपको रखना, याद करना, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। द नावल सेट्स इन नॉर्थ इंडियन कैंटोनमेंट टाउन बुला शाह। नावल का जो सेटिंग वो कहाँ पर है? बुला शाह में है।
दूसरा चीज कि नावल में केवल एक दिन का जिक्र किया गया, इट प्रेजेंट्स अ डे, केवल एक किया गया है। और उसमें भी जो है किसका पूरा जो घटना है किसके इर्द गिर्द घूमती है, ये अ डे दैट इज व्हाट अ यंग इंडियन स्वीपर, अ यंग इंडियन स्वीपर नेम्ड बाका, एक यंग इंडियन स्वीपर जिसका नाम बाका, उसके इर्द गिर्द। बाका क्या है, बाका इज द हेड ऑफ बुला शाह स्वीपर, जो बुला शाह जो टाउन है वहाँ के जितने स्वीपर्स है वह उनका हेड है। और या उसकी अपनी फैमिली बाका लाका राका रिस्ट सोहिनी। थीम क्या है, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज द थीम ऑफ द नावल। अनटचेबिलिटी इज एन इनह्यूमन अनजस्ट सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, ये दिखाया गया कि ये अनजस्ट सिस्टम है, इनह्यूमन है, and it's the ultimate source to oppress the lower caste in the hands of the upper caste. Baka's day start father yelling at him to go. बाका का जो दिन दिखाया गया कैसे दिखाया गया है, his father just request him कि get up, just get up और come out of bed and clean, do your job cleaning। और फिर वहां पे दिखाया गया कि देर इज अ कैरेक्टर चरस सिंह जो कि हॉकी प्लेयर है, ही गिव्स बाका अ हॉकी स्टिक, ही गिव्स बाका अ हॉकी स्टिक। उस घटना को तो मैंने आपको बताया है, बाकी कुछ और भी माइनर घटनाएं घटित हुई हैं उन सबको भी मैंने शेयर किया है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स श्वेता, क्रिश, कुंवर जी, जागृति एंड सुमन। वी विल मीट टुमारो सम अदर वर्क्स ऑफ मुल्क राज आनंद। पहले मुल्क राज आनंद को कवर करेंगे पूरा, फिर किसी नए